नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्री फॉरेन चैनल पे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मधुमक्खी की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो साथियों, आज हम लोग इस पे मधुमक्खी की किन किन टॉपिक के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग इनके मधुमक्खी के वर्गीकरण, इनके सामान्य गुण, मधुमक्खी के छत्ते में किन किन टाइप्स के इनमें सदस्य पाए जाते हैं उनके बारे में, एवं उनकी क्या खासियत होती हैं, मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में, एवं मधुमक्खी में किन प्रकार का संचार यानी किस प्रकार का इनमें संचार होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, और इनकी बाह्य संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला हमारा इसमें टॉपिक पहले आता है हमारा वर्गीकरण। तो देखिए, मधुमक्खी क्या होती है का जो जगत होता है वह जंतु जगत का है। मधुमक्खी का जो संघ होता है यह आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। मधुमक्खी का जो वर्ग है वह इंसेक्टा वर्ग है। गण इनकी हाइमेनोप्टेरा है। इनकी जो श्रेणी है वो बॉम्बिस मोराई है, तथा इनकी जो जाति होती है वह मोराई होती है। देखिए, मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम जो होता है, जंतु वैज्ञानिक नाम, वह एपिस इंडिका होता है। तो चलिए, मधुमक्खी की सामान्य जानकारी के बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला कि मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहा जाता है। एवं इसमें देखिए, मधुमक्खी से रिलेटेड क्या होता है, दो क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी गई है। तो देखिए, वो दोनों क्वेश्चन क्या है कि देखिए कि मधुमक्खी की आकार में सबसे बड़ी जाति कौन सी है। तो यह एपिस डोरसाटा है, जो कि आकार में सबसे बड़ी जाति होती है। और एक और क्वेश्चन आती है कि मधुमक्खी की सबसे छोटी जाति कौन सी है। तो यह एपिस फ्लोरा है। तो चलिए, मधुमक्खी का हम लोग सामान्य गुण के बारे में देखते हैं। तो देखिए, शहद की मधुमक्खी एक क्या होती है, सामाजिक कीट होती हैं। इनमें क्या होती है, बहुरूपता पाई जाती है एवं श्रम विभाजन पाया जाता है। यानी कि इनमें बहुरूपता यानी यह क्या होती है, कई रूप में पाई जाती हैं तथा अनेक प्रकार के कार्य करती हैं, एवं इनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। देखिए, मधुमक्खी कॉलोनी में क्या होती है, तीन प्रकार के इनमें क्या होते हैं सदस्य यानी मेंबर्स होते हैं। पहला इनमें क्या होती है, रानी मक्खी होती हैं। दूसरा होती है नर मक्खी, या जिसे लोग ड्रोन्स भी कहते हैं। तीसरा हमारी होती हैं श्रमिक मक्खियाँ, जो कि सभी कार्य को करने में मदद करती हैं इसमें। अगला हमारा देखने पॉइंट क्या है कि एक सामान्य छत्ते का जो आकार होता है वह 30 से 90 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इन छत्तों में क्या होती है, जो मधुमक्खी की जो संख्या होती है वह 50 से 60 हज़ार तक होती है। तो चलिए, आगे हम लोग देखते हैं अगले पेज पे। तो चलिए, हम लोग देखते हैं कि मधुमक्खी की बाह्य संरचना के बारे में। तो देखिए, मधुमक्खी के जो शरीर को क्या होती हैं, मुख्य रूप से क्या होती है, इनके शरीर को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होती है सिर, वक्ष और उदर में। सिर, वक्ष एवं उदर भागों में इनके शरीर को बांटा जाता है। तो चलिए, इनके तीनों शरीर के भागों को विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो भाग आता है सिर। सिर में क्या होती है कि एक जोड़ी क्या श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, एवं एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। एवं इनके मुख में क्या होता है, चूसने एवं चाटने क्या होते हैं, मुखांग पाए जाते हैं। दूसरा हमारा भाग आता है वक्ष भाग। इनके वक्ष में क्या होती हैं, 3 भागों में इनके वक्ष बटे होते हैं। पहला होती है अग्रवक्ष, जिनमें कि एक जोड़ी पैर होते हैं। दूसरा होती है मध्य वक्ष, इनमें एक जोड़ी पैर एवं पंख होते हैं। तथा आखिरी आती है अंतिम वक्ष, इनमें भी एक जोड़ी पैर एवं पंख पाए जाते हैं। तो देखिए, इनमें देखिए कन्फ्यूज़न क्या होता है एवं इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है। इसमें क्वेश्चन एग्ज़ाम में ये पूछता है कि मधुमक्खी में पंख एवं पैर किन किन खंड में पाए जाते हैं। वक्ष के किन किन खंड में मधुमक्खी में एक जोड़ी पैर एवं पंख पाया जाता है। तो देखिए, मध्य वक्ष एवं पश्च वक्ष में ही एक जोड़ी पैर एवं पंख पाए जाते हैं। अग्र वक्ष में केवल एक जोड़ी पैर ही पाए जाते हैं, उनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए, तीसरा हमारा क्या भाग आ गया, उदर। अब देखिए, उदर में क्या होती है, देखिए नर मक्खी जो होती हैं उनमें जो उदर होती हैं उनका आकार का छोटा होता है, एवं नर मक्खी का आकार ही छोटा होता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मादा मक्खी। तो देखिए, मादा मक्खी का जो उदर का जो आकार होता है वह फूला हुआ होता है एवं बड़े आकार में थोड़ा होता है। नर मक्खी की अपेक्षा मादा का जो उदर क्या होता है, फूला होता है एवं बड़े आकार में होता है। तो चलिए, इसकी हम लोग संरचना के बारे में देख लेते हैं।
तो चलिए हम लोग आगे इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं कि मधुमक्खी की संरचना में कौन कौन से इनके शरीर के अंग आते हैं। तो देखिए इनके हम लोग शरीर को भाग को हम लोग मधुमक्खी के शरीर को 3 भाग में बांटे थे। पहला होती है हमारा सिर का भाग, फिर आती है वक्ष का भाग, फिर आती है उदर का भाग। तो देखिए मधुमक्खी क्या क्या होती है, सिर में क्या होती हैं कि 6 खंड होते हैं, इनके वक्ष में 3 खंड होते हैं तथा इनके उदर वाले भाग में यानी ये वाले भाग में 9 खंड होती हैं। कुल मिला के इनके शरीर में क्या होती हैं 20 खंडें पाई जाती हैं। तो देखिए सिर में क्या होती है एक जोड़ी क्या होती है संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं एवं एक जोड़ी क्या होती है श्रृंगिकाएँ पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होती है ये लोग अपना सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकती हैं श्रृंगिकाओं के द्वारा। फिर देखिए दूसरा हमारा भाग आता है इसमें वक्ष भाग, जिनमें क्या क्या होती है वक्ष को भी क्या होते हैं 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होती है अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्चवक्ष। अग्रवक्ष में केवल एक जोड़ी पैर पाए जाते हैं। देखिए एक जोड़ी केवल पैर है अग्रवक्ष में, जबकि मध्य वक्ष और पश्चवक्ष है इनमें देखिए एक जोड़ी पंख भी हैं और एक जोड़ी पैर भी हैं। देखिए मध्य वक्ष में एक जोड़ी पैर एवं पंख दोनों हैं, उसी प्रकार पश्च वक्ष में भी एक जोड़ी पैर एवं पंख दोनों हैं। फिर अंतिम हमारा भाग आता है इसमें उदर का भाग। उदर में क्या होती है उदर इनका क्या होती है 9 खंड में बटा होता है। वही उदर क्या होती है कि मादा जो मक्खी होती हैं उनमें उदर क्या होती हैं बड़ी आकार में होती हैं, जबकि नर में क्या होती है उदर क्या होती है छोटी आकार में होती हैं। उदर में देखिए ये हो गया हमारा डंक वाला भाग, ये हो गया उदर, ये हो गया पैर। ये आशा है कि आपको ये पूरा इसका संरचना मधुमक्खी का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि मधुमक्खी के छत्ते में किन किन टाइप्स के इनमें क्या होते हैं सदस्य पाए जाते हैं। तो देखिए आप पहले हमने देखा था कि मधुमक्खी के छत्ते में क्या होती हैं 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला सदस्य हमारा क्या है रानी मधुमक्खी। तो देखिए रानी मक्खी क्या होती हैं, यह क्या होती है निषेचित अंडे से विकसित होती हैं, जिनका आकार 15 से 20 mm होता है। तो देखिए निषेचित अंडा क्या होता है, देखिए निषेचित अंडा क्या होता है कि देखिए नर एवं मादा से जो शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलन से जो अंडा जो विकसित होता है उसे हम लोग निषेचित अंडा कहते हैं। और निषेचित अंडे से ही रानी मधुमक्खी क्या होती है विकसित होती हैं, जिनका आकार 15 से 20 mm होती हैं। इनकी टांगें, पंख एवं डंक इनके क्या बहुत छोटे छोटे होते हैं। इनके उदर का जो भाग होता है वह अत्यधिक बड़ा होता है। इनमें क्या होते हैं लार ग्रंथि अनुपस्थित होती हैं। रानी मधुमक्खी क्या होती है शाही शहद खाती हैं तथा हर रोज़ क्या होती हैं लगभग 2000 अंडे पर डे देती हैं। यह लगभग क्या होती है 5 वर्ष तक रानी मधुमक्खी जीवित रहती हैं। तो अगला हमारा देखिए सदस्य कौन है, तो नर मक्खी, जिसे हम लोग अधिकतर ड्रोन्स नाम से इसे हम लोग जानते हैं। तो ये देखिए नर मक्खी क्या होती हैं, ये अनिषेचित अंडे से विकसित होती हैं। इसमें देखिए कंफ्यूजन मत करिएगा, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से विकसित होती हैं, जबकि नर मक्खियाँ यह अनिषेचित अंडे से विकसित होती हैं। यानी इनमें जो अंडाणु जो इनमें जो मादा एवं नर का जो अंडाणु शुक्राणु के मिलन के बिना जो अंडा जो विकसित होता है उससे यह विकसित होते हैं। तो ये अनिषेचित अंडे से विकसित होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है यह क्या होती हैं कि 10 से 15 mm तक होती हैं। नर मक्खी में क्या होती हैं मोम ग्रंथि एवं इनमें क्या होती है डंक नहीं होते हैं। इनमें केवल एक ही इनका देखिए नर जो ड्रोन्स होती हैं इनका केवल एक ही कार्य होता है छत्ते में। इनका केवल कार्य होता है कि रानी मक्खी को निषेचन करना, यानी उन्हें निषेचित करना, केवल यही इनका कार्य होता है और इनका कोई कार्य नहीं होता छत्ते में। जब ये कार्य हो जाता है तब इन्हें मार दिया जाता है। तो देखिए अगला हमारा देखिए अंतिम जो हमारे इसमें जो सदस्य आते हैं होते हैं श्रमिक मक्खियाँ। देखिए श्रमिक मक्खियाँ जो होती हैं ये भी निषेचित अंडे से विकसित होती हैं। रानी मक्खी एवं श्रमिक मक्खी निषेचित अंडे से विकसित होती हैं, जबकि नर जो ड्रोन्स जो होते थे वह अनिषेचित अंडे से विकसित होते थे। ये हो गया कि यह श्रमिक मक्खियाँ क्या होती हैं यह निषेचित अंडे से विकसित होती हैं।
वास्तव में यह क्या होती है, बंध मादा होती हैं, यानी कि स्टेराइल मादा होती हैं, यानी नपुंसक मादा होती हैं, जो कि निषेचन कार्य में इनका कोई हाथ नहीं होता। यह निषेचन करने के लिए नहीं होती हैं। यह लगभग क्या होती है, 5 से 10 लंबी होती हैं। इनका देखिए श्रमिक मधुमक्खी का मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो इनका कार्य क्या होते हैं, यह क्या होता है, छत्ते बनाने का कार्य करती हैं, फूले से रस को इकट्ठा करने का कार्य करती हैं, रानी मक्खी को शाही शहद खिलाना इनका कार्य होता है, नन्हे जो शिशु होते हैं उनका पालन पोषण करती हैं, एवं अंतिम जो इनका जो कार्य होता है वह छत्ते की सफाई करती हैं, उनके मरम्मत की तथा उनकी सुरक्षा का भी क्या होती है, आदि कार्य यह क्या होती है, श्रमिक मधुमक्खी करती हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि मधुमक्खी में संचार, यानी उनमें डांस किस प्रकार का पाया जाता है, मधुमक्खी में संचार किस प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए मधुमक्खी में क्या होती है, मुख्य रूप से देखा है तो संचार इनमें क्या होती है, 2 प्रकार से पाई जाती हैं। पहला होती है इसमें क्या होती है, गोल नृत्य जिसे हम लोग राउंड डांस कहते हैं। दूसरा हमारा होती है इसमें दुम हिलाने वाले नृत्य जिसे हम लोग वेगल डांस कहते हैं। तो इसमें इसमें हमारा गोल नृत्य होती है, ये क्या होती हैं। तो देखिए गोल नृत्य मधुमक्खी कब करती हैं, यह नृत्य क्या बताता है, यह नृत्य बताता है कि भोजन स्रोत छत्ते से क्या होती है, 75 मीटर से कम दूरी पर है। तो देखिए यदि मधुमक्खियाँ जब भोजन जब इकट्ठा करने जब जाती हैं तो उनके छत्ते से 75 मीटर के कम दूरी पे यदि स्रोत है तो अपने खोजी दल को क्या होती है, भोजन की सूचना को देने के लिए यह वहाँ से क्या होती हैं, एक राउंड डांस करती हैं, यानी कि अपने चारों दिशा क्या होती हैं, अपने चारों तरफ गोल दिशा में क्या होती हैं, एक प्रकार का नृत्य करती हैं, नृत्य करती हैं, जिसके द्वारा क्या होती है, उनके खोजी दल को उनकी भोजन की सूचना मिल जाती है। दूसरा इसमें हमारा देखिए आती है दुम हिलाने वाली नृत्य, जिसे हम लोग क्या होती हैं, वेगल डांस भी कहते हैं। अब ये वेगल डांस क्या होती हैं, यह क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं बहुत ही फेमस डांस होता है मधुमक्खी का। देखिए इनमें क्या होता है, श्रमिक मक्खियाँ का जो खोजी दल होता है यह भोजन की सूचना को दूसरे दल को बताने के लिए एक विशेष प्रकार के होते हैं नृत्य करती हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा के 8 अक्षर की तरह होता है। यह नृत्य के द्वारा क्या होती है, भोजन स्रोत की सूचना 75 मीटर से अधिक दूरी पर होने पर की जाती है। तो देखिए इसमें क्या अंतर है, देखिए गोल नृत्य में क्या होता था कि भोजन स्रोत जब 75 मीटर की जब कम दूरी पे होते थे तब वो लोग गोल नृत्य करते हैं, जबकि 75 मीटर से जब अधिक जब दूरी पे जब भोजन का जब स्रोत होता है तो उस समय जो मक्खियाँ होती हैं यह वेगल डांस करती हैं, और यह बहुत फेमस डांस होती हैं। इस नृत्य के द्वारा एक प्रकार की होती तरंग उत्पन्न होती हैं, जो कि सूचनाओं के प्रति आदान प्रदान करती हैं। वही बात हो गई कि इसमें जो ये लोग नृत्य करते हैं उससे एक प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, जो कि उनके खोजी दल के पास क्या होती है, पहुँच जाती है एवं उनको इस सूचना का पता चल जाता है। तो देखिए इसमें देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, और हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में खासकर क्या होता है, यूपी कैडेट में, ICR BHU में पूछ पूछा जा सकता है, और कई बार देखा तो पूछा भी गया है। तो इसमें क्या था कि देखिए कि इस नृत्य के बारे में सर्वप्रथम कार्ल वान फ्रिस ने बताया था। यही पूछता है कि मधुमक्खी के वेगल डांस के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। तो यही इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, कार्ल वान फ्रिस ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इसमें देखिए मधुमक्खी देखिए डांस देखिए कैसे करती हैं। इसमें क्या होती हैं, अंग्रेजी के 8 अक्षर देखिए ऐसे इस प्रकार 8 अक्षर में उल्टा 8 जो होता है ना उस प्रकार ऐसे। तो चलिए इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं कि मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में, जो कि इसका अंतिम टॉपिक होगा। तो देखिए इसमें मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसको पहले हम लोग चित्र से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में कि इनमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो चलिए इसको देखिए हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं चित्र के माध्यम से, इसके बाद हम लोग इसके विस्तृत रूप में हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारा रानी मक्खियाँ होती हैं एवं जो हमारे ड्रोन्स होते हैं, वयस्क रानी मक्खी एवं वयस्क ड्रोन, ये क्या होती हैं कि गर्मियों के मौसम में यहाँ क्या होती हैं
ये आपस में क्या होती हैं, मैथुन क्रिया होती हैं इनके मध्य। जब मैथुन की प्रोसेस जब हो जाता है मैथुन का, तो उसके पश्चात क्या होती हैं कि मादा जो होती हैं, यानी जो रानी मक्खी क्या होती हैं, यह अपने छत्ते में जाके क्या होती है, अंडे देती हैं। फिर क्या होती है, अंडे देने के कई दिनों के बाद क्या होती हैं, इनमें क्या होती हैं, इनमें कुछ चेंजेस होती हैं। जिस प्रकार क्या होती हैं, इनमें क्या होती हैं, एग क्या होती हैं, कुछ दिनों के पश्चात यह लार्वा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती हैं। फिर लार्वा अवस्था के बाद, यानी लार्वा अवस्था के हफ्ते 2 हफ्ते के बाद क्या होती हैं, ये जो लार्वा होती हैं, यह क्या होती है, प्यूपा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती हैं। फिर ही फिर ये प्यूपा क्या होती हैं, भोजन वोजन जब भी अपना हो जाता है, जब इनमें जब भोजन क्रिया जब ये करती रहती हैं, तो उसके पश्चात क्या होती है, फिर ये क्या होती है, वयस्क रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो देखा जाए तो शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझ सकते हैं कि जो वयस्क रानी एवं जो वयस्क जो ड्रोन होते हैं, ये आपस में मैथुन क्रिया करते हैं। इसके पश्चात रानी अपने छत्ते में एग देती हैं। उसके पश्चात कुछ दिनों के बाद क्या होती है, यह जो एग होता है यह लार्वा में परिवर्तित होता है। उसके कुछ दिनों के पश्चात ये जो लार्वा होता है यह प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। फिर धीरे क्या होती है, प्यूपा अपना भोजन करके वयस्क रूप में क्या होती है, धारण कर लेती हैं। तो इसको हम लोग अभी शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। चलिए हम लोग इसके लॉन्ग फॉर्म को देखते हैं विस्तृत रूप से नोट्स के साथ। तो चलिए हम लोग मधुमक्खी जीवन चक्र के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, रानी मक्खी छत्ते के कोष्ठ में क्या होती है, अंडे देती हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होती हैं, जो छोटी जो रानी मक्खी जो होती हैं, यहाँ क्या होती हैं, प्यूपा से निकलती हैं एवं नर मक्खी के साथ हवा में क्या होती हैं, उड़ती हैं एवं हवा में ही क्या होती है, मैथुन क्रिया होती हैं इनमें, इनके मध्य। इसके इसके बाद क्या होती है कि दोनों मक्खी क्या होती है, जमीन पे गिर जाती हैं। जब नर एवं मादा का जब मिलन जब होता है, तो उसके पश्चात क्या होती हैं, यह क्या होती है, हवा में जब होती हैं तो उसके कुछ समय बाद क्या होती है, यह जमीन पे गिर जाती हैं। फिर नर का जो जनन जो अंग होता है, यह मादा के जनन अंग में क्या होता है, फंस कर टूट जाता है। फिर इसके पश्चात क्या होती है, रानी क्या होती है, उड़कर छत्ते में चली जाती हैं और क्या होती है, नर की क्या होती है, उसी समय मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि छत्ते में जाकर क्या होता है, रानी मक्खी क्या होती है, अंडा देती हैं। तो देखिए, रानी मक्खी जो अंडा जो देती है, जो लोग अभी लोग पहले अभी लोग देखे थे कि रानी मक्खी क्या होती है, 2 प्रकार के अंडे देती हैं। पहला होते हैं निषेचित अंडे, तो दूसरा होती है अनिषेचित अंडे। तो देखिए, निषेचित अंडे अभी हम लोग देखा कि निषेचित अंडे वह अंडे होते हैं जो कि अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलन के पश्चात जो अंडा जो विकसित होता है, उसे हम लोग निषेचित अंडा कहते हैं। और निषेचित अंडे से रानी एवं श्रमिक मधुमक्खी ही विकसित होती है। जबकि अनिषेचित अंडे, वह निषेचित अंडा होता है नहीं, अनिषेचित अंडे देखिए वह अंडे होते हैं जो कि अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलन के बिना ही जो विकसित जो हो जाते हैं, उसको अनिषेचित अंडे कहते हैं। और अनिषेचित अंडे से केवल ड्रोन्स यानी कि नर ही केवल विकसित होते हैं। तो देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि 3 से 4 दिन में ही क्या होती है, अंडों के अंदर से 3 से 4 दिन के अंदर ही अंडों के अंदर ही लार्वा क्या होता है, बन जाता है। अब देखिए, अंडा देने के क्या होते हैं, 3 से 4 दिन के बाद क्या होता है, उसी के अंदर क्या होता है, लार्वा बनना क्या होता है, शुरू हो जाता है, जिसे कि हम लोग कहते हैं ग्रेप्स कहते हैं, ग्रैब केक कहते हैं। फिर श्रमिक उन्हें क्या होती है, शाही शहद खिलाती हैं। जो हमारे जो नन्हे जो शिशु होते हैं, उनको क्या होती है, शाही शहद खिलाया जाता है। कुछ दिन के पश्चात लार्वा ला लार्वा कहते हैं कई बार क्या है, निर्मोचन करता है। अब देखिए, ये निर्मोचन क्या होता है कि निर्मोचन मतलब क्या होती है कि अपनी त्वचा को क्या होती हैं, अपनी त्वचा के खाल को क्या होती हैं, उतारती रहती हैं, यानी चेंज करती रहती हैं। जिस प्रकार मतलब कि आप देखते हैं कि जो सांप होती हैं वो अपनी क्या होती है, खाल को छोड़ता है, तो वह जो खाल को जो छोड़ता है, उसी को निर्मोचन कहा जाता है, यानी अपनी त्वचा को त्याग कर देता है। तो उसी प्रकार क्या होती है, लार्वा क्या करता है कि निर्मोचन कई बार उसमें होती हैं। फिर निर्मोचन के बाद क्या होती है, यह क्या होती है, प्यूपा में क्या होती है, बदल जाती हैं। और प्यूपा में फिर वो जब बदल जाती हैं, इसके बाद क्या होते हैं कि कुछ दिनों में क्या होती है, कुछ दिनों में आपको दिख नहीं रहा होगा, रुकिए दिखा रहे हैं हम। तो देखिए, फिर से हम लोग देखते हैं कि श्रमिक उन्हें क्या होते हैं, शाही शहद खिलाती हैं। कुछ दिनों के पश्चात लार्वा
कई बार क्या होता है निमोचन के बाद प्यूपा में क्या होता है बदल जाती हैं। इसके बाद क्या होती है कुछ दिनों में क्या होती है वयस्क में क्या होती है यह बदल जाती हैं। जब ये लार्वा जब भोजन जब करती हैं तो क्या होती है उसके कुछ समय के पश्चात यह वयस्क में क्या होती है बदल जाती हैं। इस प्रकार क्या होती है इनका क्या होती है जीवन चक्र क्या होती हैं चलता रहता है। तो साथियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें जिससे कि आपको हम उसका आंसर दें तथा आपको उसका उत्तर मिल सके। तो साथियों मिलते हैं आपको कोई अन्य वीडियो पे कोई अन्य टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद साथियों।